हरे कृष्णा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्स 65। इस वर्स के पीछे हम लोग क्या क्या देखे थे। लॉर्ड श्री कृष्णा बहुत सारा क्वालिफिकेशंस बता रहे थे और जो इंसान वो सब क्वालिफिकेशन परफेक्टली अगर अपने आप में लाता है तो ही गेट्स प्रसादम अधिगच्छति, ही गेट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अब इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाला है कि अगर एक इंसान को लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी मिलता है तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है उसको साथ में भगवान की मर्सी मिलने के बाद। तो वर्स 65 गोस लाइक दिस। प्रसाद सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानते हैं हम लोग। प्रसादे भगवान के कॉस्टलेस मर्सी मिलने के बाद सर्व दुखानाम सारा मिजरीज हानिर डिस्ट्रक्शन होने लगता, अस्या उसका, उपजायते टेक्स प्लेस। मतलब भगवान का मर्सी मिलने के बाद प्रसादे सर्व दुखानाम सारा मिजरी का हानिर डिस्ट्रक्शन होने लगता है। किसका? अस्या उसका। मतलब क्वालिफिकेशंस जो बताए थे, जो क्वालिफिकेशंस को अच्छे से ये करता है उसका सारा जो मिजरीज होता है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और आगे क्या बोलते हैं? प्रसन्न चेतसो यासु, प्रसन्न चेतः ही असु, असु मतलब होता है वेरी सून, ही सर्टनली, और प्रसन्न चेतसो ही बिकम्स हैप्पी माइंडेड, ही बिकम्स सैटिस्फाइड, और बुद्धि ही परि अवतिष्ठते, बुद्धि इंटेलिजेंस परि सफिशिएंटली अवतिष्ठते इस्टाब्लिश हो जाता है। तो इस वर्स में डीप डाइव करते हैं और समझते हैं इस वाले वर्स को अच्छे से। सबसे पहला चीज़ समझेंगे हम लोग, प्रसादे में तुम देखोगे श्रीला प्रभुपाद के वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखोगे तो प्रसादे का वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखते हैं कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ऐसा कॉजलेस वर्ड क्यों लिखते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो भी मर्सी हम लोग को भगवान द्वारा मिलता है वो हम लोग बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं। इसको इग्नोर करना, तुम जो भी यहाँ पे उड़ रहा है, बहुत टाइम से उड़ रहा है ये, इसको इग्नोर करना। तो जो भी हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी मिलता है वो हम लोग डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करता, हम लोग बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं उसको डिज़र्व करने के लिए। और भगवान बिना कॉज का, बिना किसी एक कॉज का हम लोग को मर्सी देते हैं, इसलिए वो होता है कॉजलेस मर्सी। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं सर्व दुखा नाम हानि अस्या उपजायते। पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले चैप्टर्स में इसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बताएंगे कि आने वाले चैप्टर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। जैसे कि कोई एक मूवी रहता है तो कोई भी मूवी का डायरेक्टर मूवी के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर लगा देता है जिसमें कुछ भी मूवीज़ का कुछ लिखा रहता है कि 16+ मूवी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा इस वर्ल्ड को बनाए हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाए हैं और एक टाइटल लगा दिए हैं दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम मतलब होता है फुल ऑफ मिजरीज। एक इंसान जितना भी, हम लोग को पता है क्या लगता है, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, हमको पहले ऐसे लगता कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी मिजरी हो, मान लो कुछ XYZ मिजरी हम फील कर रहे हैं तो हम कुछ भी सॉल्यूशन उसमें बैठा देते हैं, देन आई एस्केप दैट मिजरी, हमको ऐसा लगता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको पहले ऐसा लगता कि इफ़ आई मेक अ लॉट ऑफ मनी देन हम उस मिजरी को एस्केप कर लेंगे।
और देखा जाए तो इन जनरल बहुत लोग ऐसा ही सोचता है कि कुछ भी मिजरीज है हम लोग के पास, और अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाते हैं, वेल्दी बन जाते हैं, तब हम लोग उस मिजरी को एस्केप कर लेंगे। लेकिन जितना ही रिच बन जाए हम लोग, जितना ही हम लोग रोल्स रॉयस में बैठ के जाए, जितना ही हम लोग प्राइवेट जेट में बैठ के जाए, इन तीन मिजरीज को एस्केप नहीं कर सकते हैं। मिजरीज फ्रॉम माइंड एंड बॉडी, मिजरीज फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटी, और मिजरीज फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी। यह है थ्री फोल्ड मिजरीज। और साथ ही साथ और 4 मिजरी को हम लोग एस्केप नहीं कर सकते हैं, जो कि है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। एक्चुअल में ऐसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, डिजीज और ओल्ड एज। तो एक इंसान कितना भी वेल्दी बन जाए, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को एस्केप कर ही नहीं सकता। जितना भी रिच बन जाए, जितना भी इम्पैक्ट कर ले दुनिया में, जैसे इलॉन मस्क का एग्जांपल देंगे फॉर एग्जांपल, एक इंसान जितना भी रिच बन जाए, जितना भी इस मटेरियल वर्ल्ड में फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जितना भी इम्पैक्ट करने का कोशिश करे, एट द एंड ऑफ द डे डेथ है, डिजीज़ है, ओल्ड एज भी है, डेथ भी है, और साथ ही साथ थ्री फोल्ड मिजरीज भी है उसमें स्पाइसिंग के लिए। तो इन सब मिजरीज को हम लोग एक्सकेप नहीं कर सकते हैं। और अशाश्वतम, यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। एक कोई भी मटीरियलिस्टिक इंसान रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा अटैच रहता है अपने मदर से, अपने वाइफ से। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को अपने मदर को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए या लव नहीं देना चाहिए। हम लोग इन डेप्थ है, हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, लव देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये हम लोग को कम्प्रीहेंड करना होगा कि हम लोग का कितना हम लोग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से गुजरे हुए हैं। हम लोग का बहुत लाइफ टाइम था और बहुत जन्म था, और बहुत जन्मों में हम लोग के पास बहुत सारा मदर्स था हर एक जन्म में। तो इस चीज़ को याद रियलाइज़ करना हम लोग को कि डेफिनेटली मॉम को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, लव देना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखना है कि लॉर्ड श्री कृष्णा सबसे ऊपर है। बिकॉज हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं, एक मदर को छोड़ के दूसरे मदर के पास जाते हैं, लेकिन उन 2 मदर्स के बीच में जो हम लोग के साथ हमेशा रहता है, हमेशा, दैट इज़ कृष्णा। और स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में हम लोग जब नियोफाइट रहते हैं, तो ऐसे हम नॉर्मली बताते हैं इस चीज़ को, हम लोग को लगता है कि आवर वाइफ इज़ आवर सोलमेट। ऐसा हम नॉर्मली अपना बताएंगे, हमको ऐसा लगता पहले कि वाइफ इज़ लाइक अ सोलमेट। सोलमेट जो वर्ड है ना, सोलमेट, लेकिन एक्चुअल सोलमेट है हम लोग का कृष्णा। अशाश्वतम, यहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है। जो कुछ भी हम लोग को लगता है कि हाँ ये रियल है, ये हम लोग के साथ हमेशा है, टेम्परेरी है सब कुछ। और अगर हम लोग को अगर लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी मिलता है, हानि यस्य उपजायते, ये जो दुखालयम है, 3 फोल्ड मिजरीज है, 4 मिजरीज है, ये सब को हम लोग ट्रांसडेंटल बन जाएंगे इन सब मिजरीज से। और अब आते प्रसन्न चेतः ही असु। असु मतलब होता है वेरी सून, ही एकदम सर्टनली, प्रसन्न चेतः, दैट पर्सन बिकम्स हैप्पी माइंडेड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम तुमको एक राधानाथ स्वामी जी का एक लाइन बताएंगे। एक लाइन नहीं, एक्चुअल में एक पैराग्राफ है, ध्यान से सुनना इसको। वन में acquire the wealth, power and prestige of the universe, but there can be no inner satisfaction without love. Therefore, this world is mad after seeking pleasure, because they have forgotten the perfection of the love. इस वर्ल्ड का तुमको जितना भी खुशी को छोड़ो, पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज अगर तुमको दे दिया जाए, फिर भी तुम अनसेटिस्फाइड रहोगे। और ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत लोग का ऐसा स्टोरी रहता है कि वो लोग बहुत रिच बन जाते हैं,
वो लोग सोचते हैं कि रिच बनने के बाद हमको सेटिस्फाइड फील होगा, लेकिन वो लोग रिच बन जाते हैं और एट दी एंड उनको पता चलता है कि अभी भी हम खाली ही फील कर रहे हैं। तो मतलब अगर तुमको इस यूनिवर्स का पावर, वेल्थ, प्रेस्टीज दे दिया जाए, फिर भी तुम इनसेटिस्फाइड फील करोगे, अनसेटिस्फाइड फील करोगे। लेकिन अगर वो चीज़ तुमसे छीन ले और बस तुमको लव दे दे, देन यू विल फील सेटिस्फाइड। लेकिन इन जनरल लोग टेम्परेरी चीज़ों से लव करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दिए वाइफ, और यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे राधानाथ स्वामी बोलते हैं, दे हैव फॉरगॉटन द परफेक्शन ऑफ लव। परफेक्शन ऑफ लव ये है कि हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ फादर, हम लोग अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करें। वो परफेक्शन ऑफ लव है, ना कि हम लोग अपना लव किसी टेम्पररी इंडिविजुअल को दें। और अगर एक इंसान मान लो हेल में भी है, एक नरक में भी है अगर एक इंसान, और वो अगर फुली कृष्णा कॉन्शियस है और उसके पास कृष्णा के लिए लव है, ही विल बी अनअफेक्टेड। वो सब मिजरीज से ट्रांसडेंटल रहेगा। वो बोलते हैं ना कि दो ही इंसान इस मटेरियल वर्ल्ड में अनअफेक्टेड रहता है मिजरी से। एक एकदम लोएस्ट, जिसको पता ही नहीं होता मिजरी क्या है, जो दिन भर लेबर करता है, आता है, खाना खाता है, सेक्स लाइफ, फिर सो जाता है। और मिजरी नाम का कोई चीज़ भी होता है, उतना इंटेलिजेंस है ही नहीं उसका। ऐसा वो पहला इंसान रहता है जिसको मिजरी फील नहीं होता है। और एक इंसान जो कि स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, जो कि फुली कृष्णा कॉन्शियस है, उसको मिजरी फील नहीं होता है। मिजरी फील उसको होता है जो कि बीच में रहता है, उसको ये मटेरियल पैंग से झेलना होता है। तो अब आते लास्ट वाले लाइन में, बुद्धि ही परि अवतिष्ठते। बुद्धि मतलब होता है इंटेलिजेंस, परि सफिशिएंटली, और अवतिष्ठते इस्टाब्लिश हो जाएगा हम लोग का। तो श्रीमद् भागवतम से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग फुल ऑफ नॉलेज हैं। फुल ऑफ नॉलेज मतलब हो गया हम लोग, क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, और लॉर्ड श्री कृष्णा भी फुल ऑफ ब्लिस है, फुल ऑफ नॉलेज है, इसलिए हम लोग एज अ पार्ट एंड पार्सल उनका, हम लोग भी फुल ऑफ ब्लिस और फुल ऑफ नॉलेज हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हो तुम? मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग को कितना डाउट्स आता है, कितना कन्फ्यूजन्स आता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग फुल ऑफ नॉलेज है। क्योंकि मटेरियल बॉडी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अविद्या के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए हम लोग फुलेस बन जाते हैं। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अपने एक पर्पट में लिखते हैं कि द कंडीशन्ड सोल्स आर नॉट ओरिजिनली फूल्स, बट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द अविद्या फंक्शन ऑफ द मटेरियल नेचर दे आर मेड फूल्स, and thus they are unable to utilize knowledge in proper order. ब्रह्मा जी जो थे वो जब हम लोग को फुलेस बना रहे थे, जब अविद्या शक्ति हम लोग पे इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अंदर से बुरा लग रहा था, क्योंकि वो इतना थैंकलेस काम कर रहे थे। लेकिन और वो चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को याद कर रहे थे वापस कि ये हम ही लोग का चाहत था कि हम लोग लॉर्ड इट ओवर कर पाएँ, और इसलिए ब्रह्मा मटेरियल वर्ल्ड को बनाते हैं। तो हम लोग फुल ऑफ नॉलेज है, और अगर हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी मिलता है, अगर हम लोग डिवोशन सर्विस करते हैं पहले, अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं और हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी मिलता है, तब हम लोग के इंटेलिजेंस में जो डस्ट लगा हुआ है वो डस्ट रिमूव हो जाता है। बुद्धि ही परि अवतिष्ठते। तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो यहाँ पे, एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। प्रसाद सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्योगयुक्तये।
बुद्धिः पर्यवतिष्ठते.